नमस्कार, मैं हूं दिव्या बिहारी। न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 10 जनवरी, दिन शुक्रवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आप सभी को विश्व हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अब एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में रोजगार तलाश रहे युवाओं के लिए सुनहरा अवसर। 5 जिलों में लगेगा जॉब कैंप। 1950 युवाओं को मिलेगा रोजगार। आज है विश्व हिंदी दिवस। आज जानेंगे इसका महत्व। दुनिया की तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है हिंदी। बिहार में बढ़ा भूजल स्तर। जल जीवन हरियाली अभियान का दिख रहा असर। 2 लाख घन मीटर की हुई बढ़ोतरी। सड़क किनारे पड़े लावारिस वाहनों पर कार्रवाई की तैयारी। जल्द जब्त किए जाएंगे वाहन। लावारिस वाहन बन रहे थे दुर्घटनाओं की वजह। 22 मार्च को होगा बिहार दिवस का आयोजन। इस बार की थीम होगी उन्नत बिहार, विकसित बिहार। कलाकारों के लिए भी सुनहरा अवसर। सर्दियों में गीजर के कारण क्या आपकी भी बढ़ गई है बिजली बिल? बिजली बिल कर सकते हैं खत्म, बिजली बिल कर सकते हैं कम। आज बताएंगे इसके ट्रिक। विजय हजारे ट्रॉफी में मोहम्मद शमी ने मचाया तहलका। हरियाणा के खिलाफ नॉकआउट मैच में शमी ने 10 ओवर में लिए 3 विकेट। भारतीय टीम में वापसी की कर रहे कोशिश। चलिए बढ़ते हैं अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 2600 पदों पर निकाली भर्ती। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड यानी आरएसएसबी की तरफ से अकाउंट असिस्टेंट और जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के पदों पर भर्ती निकाली गई है। ये भर्ती कुल 2600 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 6 फरवरी है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए जरूरी है कि उम्मीदवारों ने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन या बीटेक या एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया हो। ये पद के मुताबिक उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। आज है विश्व हिंदी दिवस। जानिए इसका महत्व। हिंदी हमारी मातृभाषा है और ये दुनिया की तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य हिंदी भाषा का महत्व बढ़ाना और इसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बढ़ावा देना है। 1975 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में आयोजित हुआ था, जिसमें हिंदी को वैश्विक भाषा के रूप में मान्यता देने पर चर्चा की गई थी। 10 जनवरी 2006 से भारत में इस दिन को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस साल विश्व हिंदी दिवस की थीम एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज है, जिसका उद्देश्य हिंदी के माध्यम से सांस्कृतिक और भाषाई आदान प्रदान को बढ़ावा देना है। बिहार में बढ़ा भूजल स्तर। बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान का असर दिखने लगा है, जिससे भूजल स्तर में काफी सुधार हुआ है। केंद्रीय भूजल रिपोर्ट 2024 के मुताबिक बिहार के भूजल में लगभग 2 लाख घन मीटर की बढ़ोतरी हुई है, जिससे स्तर 2 से 10 मीटर तक ऊपर आए हैं। खासकर दक्षिण बिहार में जल जीवन हरियाली मिशन के तहत जल स्रोतों का जीर्णोद्धार और नए तालाबों की खुदाई जैसी गतिविधियों से भूजल रिचार्ज हुआ है। इसके बावजूद भूजल का दोहन भी बढ़ा है, लेकिन फिर भी जल स्तर में बढ़ोतरी हुई। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज बात होगी सुचित्रा भट्टाचार्य की। सुचित्रा एक भारतीय उपन्यासकार थी। इनका जन्म आज के दिन वर्ष 1950 में बिहार के भागलपुर में हुआ था। इनके द्वारा लिखी गई कई प्रसिद्ध लेखनियां हैं, जिसमें कचहरी मानुस, दहन, काचर देवन, नील घुन्नी, एक्का आदि शामिल है। सुचित्रा बंगाल की प्रमुख लेखकों में से एक रह चुकी है। हालांकि इनके उपन्यासों और लघु कथाओं का हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, उड़िया, मराठी, गुजराती, पंजाबी और अंग्रेजी जैसी कई भाषाओं में भी अनुवाद हुआ है। 12 मई वर्ष 2015 में ये दुनिया को अलविदा कह गई। बिहार दिवस के मौके पर कलाकारों के लिए सुनहरा अवसर। हर साल 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। हर साल की भांति इस बार भी बिहार दिवस का आयोजन हो रहा है, जहां इस वर्ष उन्नत बिहार, विकसित बिहार का थीम रखा गया है। इस वर्ष बिहार दिवस का आयोजन 22, 23 और 24 मार्च को आयोजित हो रहा है। इसके उपलक्ष्य में शिक्षा विभाग, बिहार सरकार द्वारा बिहार दिवस 2025 के लिए निर्धारित थीम आधारित एक प्रतीक चिन्ह तैयार कराने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए प्रदेश के उभरते कलाकारों को डिजाइन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इच्छुक कलाकार अपने डिजाइन को बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के कार्यालय में 21 जनवरी 2025 तक शाम 5 बजे तक जमा करवा सकते हैं। आपकी कला का डिजाइन A4 साइज के कागज पर और इसका 3D मॉडल थर्मोकॉल, लकड़ी या प्लास्टर या किसी ऐसी अन्य वस्तु से बनाई जा सकती है।
बेहतर करने वाले 3 कलाकारों को 10,000 रुपए तक की इनाम राशि दी जाएगी। राज्यपाल ने राज्य के 4 कुलपतियों की नियुक्ति की। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने 4 विश्वविद्यालयों मुंगेर, पूर्णिया, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी और बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय में 4 नए कुलपतियों की नियुक्ति की है। मुंगेर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर संजय कुमार, पूर्णिया विश्वविद्यालय में प्रोफेसर विवेकानंद सिंह, नालंदा खुला विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रविंद्र कुमार और बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय में डॉक्टर इंद्रजीत सिंह को कुलपति बनाया गया है। राज्यपाल द्वारा ये नियुक्ति मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से परामर्श के बाद दी गई है। इन कुलपतियों का कार्यकाल 3 साल का होगा। नियुक्तियों में मेरिट और आगामी चुनावों को भी ध्यान में रखा गया है। ये राज्यपाल का पहला बड़ा निर्णय था। बिहार में रोजगार तलाश रहे युवाओं के लिए बेहतरीन मौका। बिहार में रोजगार के अवसर तलाश रहे युवाओं के लिए बेहतरीन मौका है। बिहार सरकार श्रम संसाधन विभाग द्वारा 5 जिलों में जॉब फेयर का आयोजन किया जाएगा। पहले चरण में ये मेला 16 जनवरी को पटना में, 17 जनवरी को रोहतास में, 18 जनवरी को सिवान, 20 जनवरी को भागलपुर और 21 जनवरी को सुपौल में आयोजित होगा। इसमें 1950 युवाओं का चयन किया जाएगा। जॉब फेयर में विभिन्न बड़ी कंपनियां जैसे टाटा और MRF भाग लेंगी, जो ITI पास युवाओं को रोजगार प्रदान करेंगे। इस मेला में चयनित युवाओं को 1.70 लाख से 3.60 लाख तक का वार्षिक पैकेज मिलेगा। जॉब फेयर में भाग लेने के लिए उम्मीदवारों को पहले NCS पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। बिहार की कबड्डी टीम ने रचा इतिहास। बिहार की कबड्डी टीम ने 22 वर्षों बाद इतिहास रचते हुए ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज कबड्डी टूर्नामेंट का महिला वर्ग का खिताब जीत लिया है। दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में खेले गए टूर्नामेंट के फाइनल में बिहार ने हिमाचल को 45-25 से हराया। इससे पहले बिहार ने सेमीफाइनल में दिल्ली को 30-5 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया था। बिहार टीम की कप्तान देवंती कुमारी थी और कोच एशियाड खिलाड़ी स्मिता कुमारी रही। इस सफलता पर पूरे बिहार में खुशी की लहर दौड़ गई। खासकर कोमल और नैन्सी के शानदार प्रदर्शन पर सभी ने प्रसन्नता व्यक्त की है। नवोदय के 9वीं और 11वीं परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी। 9वीं और 11वीं की परीक्षा में दाखिले के लिए नवोदय विद्यालय समिति यानी NVS ने सेंट्रल एंट्री सिलेक्शन टेस्ट के एडमिट कार्ड जारी कर दिए। ये परीक्षा 8 फरवरी 2025 को आयोजित होगी। एडमिट कार्ड NVS के आधिकारिक वेबसाइट navodaya.gov.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। कक्षा 11 की परीक्षा सुबह 11 बजे से 1:30 बजे तक होगी। कक्षा 9वीं की परीक्षा 2 घंटे 30 मिनट की होगी। परीक्षा में गणित, सामान्य विज्ञान, अंग्रेजी और हिंदी के सवाल पूछे जाएंगे। परीक्षा का परिणाम मई या जून 2025 में घोषित होने की संभावना है। टीबी मरीजों को हर महीने दिए जाएंगे 1,000 रुपए। राज्य को टीबी मुक्त बनाने के लिए निक्षय पोषण योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत टीबी मरीजों को 1,000 रुपए हर महीने पोषण सहायता के लिए दिए जाएंगे। आपको बता दें कि निक्षय पोषण योजना के अंतर्गत 1,000 रुपए हर महीने प्रति रोग की दर से 3,000 की पहली किस्त और 3 महीने बाद दूसरी किस्त 3,000 रुपए सीधे बैंक खाते में भेजे जाएंगे। इस योजना से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप 1800116666 या टोल फ्री नंबर 104 पर संपर्क कर सकते हैं। गीजर में ज्यादा बिजली खपत होने पर अपनाएं ये ट्रिक। सर्दियों में गीजर गर्म पानी के लिए महत्वपूर्ण उपकरण बन जाता है, लेकिन इसके अधिक इस्तेमाल से बिजली बढ़ सकता है। यदि आपका गीजर अधिक बिजली खपत कर रहा है तो कुछ सरल टिप्स से आप इसकी खपत कम कर सकते हैं। गीजर का तापमान 40 से 45 डिग्री सेल्सियस पर रखें। इसमें लगभग 10% बिजली की बचत हो सकती है। गीजर को तभी चालू करें जब गर्म पानी की आवश्यकता हो और दिन भर उसे ऑन ना रखें। गीजर को नियमित रूप से साफ करें ताकि गंदगी की वजह से बिजली की खपत ना बढ़े। पाइप्स को इंसुलेट करके भी बिजली की बचत की जा सकती है। अयोध्या मंदिर में गूंजेगी बिहार की बेटी की आवाज। बिहार की गायिका स्वाति मिश्रा की आवाज अयोध्या में रामलला के अभिषेक के अवसर पर गूंजेगी। उन्हें अयोध्या में श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान 11 से 13 जनवरी तक आयोजित प्रतिष्ठा द्वादशी कार्यक्रम में आमंत्रण मिला है। स्वाति की भक्ति गीत राम आएंगे सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में रही थी, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया था। स्वाति की गायकी ने उन्हें कई मंचों पर पहचान दिलाई। इस कार्यक्रम में स्वाति के भजनों के साथ राम लीला का मंचन भी होगा। बता दें कि यह आयोजन धार्मिकता और सांस्कृतिक समृद्धि का प्रतीक बन चुका है।
आज होगी नए साल की पहली कैबिनेट बैठक। आज नए साल की पहली कैबिनेट बैठक निर्धारित की गई, जो 10:30 बजे से मंत्रिमंडल सचिवालय के हॉल में होगी। इस बैठक में कई अहम फैसलों पर चर्चा की संभावना है। पिछली बैठक में 22 दिसंबर को 43 एजेंडों पर निर्णय लिए गए थे, जिसमें विशिष्ट शिक्षक नियमावली में संशोधन और महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी जैसे महत्वपूर्ण फैसले थे। चुनावी साल में रोजगार और नौकरी से संबंधित फैसले हो सकते हैं। साथ ही बजट सत्र की तैयारियों पर भी चर्चा हो सकती है, जिससे राज्य के विकास कार्यों में तेजी आ सकती है। सड़क किनारे पड़े लावारिस वाहनों को जब्त करने की तैयारी। राष्ट्रीय और राज्य के उच्च मार्गों पर लावारिस या खराब बसों और ट्रकों को हटाने की तैयारी है। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने सभी जिलों के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे इन वाहनों की पहचान कर उनकी सूची तैयार करें, जिसमें उनकी स्थिति, स्थान और फोटो शामिल हो। लावारिस वाहनों के कारण यातायात में रुकावट और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ रहा है, खासकर कुहासे के मौसम में। यदि वाहन के मालिक द्वारा इन वाहनों को नहीं हटाया जाएगा तो कानूनी कार्रवाई के तहत वाहन जब्त किए जाएंगे। स्थानीय थानों से भी संपर्क किया जाएगा। आचार्य किशोर कुणाल के द्वादशा पर सीएम नीतीश ने दी श्रद्धांजलि। बीते दिन महावीर मंदिर न्यास के सचिव आचार्य किशोर कुणाल के द्वादशा पर पटना के बिहार विद्यापीठ परिसर में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई थी। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, गिरिराज सिंह समेत कई प्रमुख नेता और गणमान्य लोग पहुंचे थे। सभी ने आचार्य किशोर कुणाल के चित्र पर पुष्प अर्पित की और श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिवार से मिलकर उन्हें सांत्वना दिया। इससे पहले आचार्य किशोर कुणाल के निवास पर द्वादशा कर्म विधि संपन्न हुई थी, जिसमें उनके पुत्र सायन कुणाल को पगड़ी बंधन कर आशीर्वाद दिया गया था। बिना प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र के हो सकता है 10,000 रुपए का जुर्माना। बिना प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र चलाना अपराध है। अपने वाहन का प्रदूषण जांच जरूर करवाएं। यदि आप नहीं करवाते हैं तो धारा 190(2) के तहत बिना प्रमाण पत्र के 10,000 तक का जुर्माना लग सकता है। आपको बता दें कि स्वचालित वाहनों के उत्सर्जन से प्रदूषण की जांच की जिम्मेवारी राज्य परिवहन विभाग को सौंपी गई, इसलिए जांच के उपरांत प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र जरूर हासिल करें। किसी भी होटल में जाने से पहले इस बात का रखें ध्यान, जब आप किसी भी होटल में चेक इन करते हैं तो आधार कार्ड की मांग की जाती है, लेकिन आधार कार्ड की ओरिजिनल कॉपी दिखाना आपके पर्सनल डेटा को खतरे में डाल सकता है। इससे बचने के लिए आप मास्क्ड आधार कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। मास्क्ड आधार कार्ड में आपके आधार नंबर के पहले 8 अंक छिपे होते हैं और केवल अंतिम 4 अंक ही दिखते हैं, जिससे आपकी संवेदनशील जानकारी सुरक्षित रहती है। इसे डाउनलोड करने के लिए UIDAI की वेबसाइट पर जाएं, मास्क्ड आधार ऑप्शन चुनें और OTP वेरिफिकेशन के बाद इसे डाउनलोड करें। इस तरीके से आप मास्क्ड आधार कार्ड आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। बिहार में पछुआ हवा के कारण तेज ठंड का हो रहा है एहसास। बिहार में पछुआ हवा के कारण कंपकपी से राहत नहीं मिल रही है। सुबह के समय कई जिलों में घने कोहरे की स्थिति बनी हुई है। प्रदेश में आज का मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई गई है। आज राज्य के उत्तर मध्य, उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व भाग के अधिकांश जिलों में सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। प्रदेश में आज का अधिकतम तापमान कुछ जगहों पर 18 से 20 डिग्री और कुछ जगहों पर 20 से 22 डिग्री रहने की संभावना है। वहीं न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री रहने की संभावना जताई गई। भूकंप के झटके के बाद आपदा प्रबंधन विभाग हुआ सक्रिय। बिहार में हाल ही में आए भूकंप के झटकों के बाद आपदा प्रबंधन विभाग सक्रिय हो गया है। विभाग को 15 से 21 जनवरी के बीच भूकंप सुरक्षा सप्ताह मनाने जा रहा है, जिसमें स्कूलों और स्लम बस्तियों में मॉक ड्रिल आयोजित की जाएंगी। इस दौरान पटना के प्रमुख स्कूलों में कैप पहनकर भूकंप से बचाव की जानकारी दी जाएगी। स्लम बस्तियों में 17 जनवरी को कमला नेहरू, 20 जनवरी को अदालतगंज और 21 जनवरी को बहादुरपुर और श्याम मंदिर में मॉक ड्रिल आयोजित होगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भूकंप और अगलगी से बचाव के प्रति जागरूकता फैलाना है। कोर्ट से 15 साल पुराने मामले में पप्पू यादव को मिली राहत। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को MP MLA कोर्ट से बड़ी राहत मिली। कोर्ट ने 15 साल पुराने आचार संहिता उल्लंघन के मामले में उन्हें और उनकी पत्नी रंजन तथा संतोष यादव को बरी कर दिया है। ये मामला 2009 के लोकसभा चुनाव से जुड़ा था, जब पप्पू यादव पर चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप था। अदालत ने इस मामले में सबूतों के अभाव में सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। 2009 में पप्पू यादव के स्वागत के लिए रंगभूमि मैदान में बैनर, पोस्टर और जुलूस का आयोजन किया गया था।
चुनाव से पहले कई जिलों में एनडीए करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले एनडीए के नेता राज्य के कई जिलों में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस 10 जनवरी से बगहा जिले से शुरू होगी, जिसमें एनडीए के सभी 5 दलों के नेता शामिल होंगे। दिलीप जायसवाल ने कहा है कि कार्यकर्ता सम्मेलन चंपारण से शुरू होगा और 2025 के चुनाव में एनडीए की ताकत को दिखाएगा। हाल ही में नीतीश कुमार और बीजेपी नेताओं ने यह स्पष्ट किया है कि बिहार में एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा, जबकि राजद के नेताओं ने उन्हें साथ आने का निमंत्रण दिया था। मोहम्मद शमी ने विजय हजारे ट्रॉफी में मचाया तहलका। मोहम्मद शमी जो भारतीय टीम में वापसी की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन किया है। हरियाणा के खिलाफ नॉकआउट मैच में शमी ने 10 ओवर में 3 विकेट लेकर इंग्लैंड के खिलाफ आगामी व्हाइट बॉल सीरीज के लिए अपनी दावेदारी मजबूत की। शमी ने सोशल मीडिया पर अपनी ट्रेनिंग का वीडियो भी साझा किया है, जिसमें वे विजय हजारे ट्रॉफी मैच की तैयारी करते नजर आए। 12 जनवरी को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम की घोषणा होनी है और शमी का अनुभव तेज गेंदबाजी आक्रमण को मजबूत कर सकता है। आपके मुताबिक बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में मोहम्मद शमी को मौका मिलना चाहिए था या नहीं? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर के अनुच्छेद 370 के अधिकांश प्रावधान खत्म करने के बाद लगाए प्रतिबंधों की 1 हफ्ते के अंदर समीक्षा करने को कहा था। इसी समय नागरिकता संशोधन एक्ट के तहत अधिसूचना जारी हुई थी। आज के दिन वर्ष 2006 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। आज के दिन वर्ष 1963 में भारत सरकार ने स्वर्ण नियंत्रण योजना की शुरुआत की थी। वित्त मंत्रालय के नाम पर फर्जी लेटर हो रहा वायरल। वित्त मंत्रालय के नाम पर कई लोगों को एक फर्जी लेटर भेजा गया है, जिसमें पीएम मुद्रा योजना के तहत 5 लाख रुपए लोन देने की बात कही जा रही है। इस लोन का लाभ लेने के लिए 2100 रुपए की मांग की जा रही है, लेकिन आपको बता दें कि वित्त मंत्रालय की तरफ से ऐसा कोई लेटर जारी नहीं किया गया। इस तरह की खबरों पर विश्वास करने से बचे। पीआईबी फैक्ट चेक ने भी इसे शेयर करते हुए फर्जी बताया। प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस पर्यटक ट्रेन का हुआ उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जनवरी को नई दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस नामक एक विशेष पर्यटक ट्रेन का उद्घाटन किया है। ये ट्रेन महात्मा गांधी के 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने की वर्षगांठ के अवसर पर शुरू की गई। ट्रेन 3 सप्ताह की यात्रा में अयोध्या, पटना, गया, वाराणसी, महाबलीपुरम, रामेश्वरम, मदुरै, कोच्चि, गोवा, एकता नगर, अजमेर, पुष्कर और आगरा जैसे प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थलों को कवर करेगी, जिसमें 156 यात्री बैठ सकते हैं। ये ट्रेन विशेष रूप से 45 से 65 वर्ष की आयु के प्रवासी भारतीयों के लिए डिजाइन की गई है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसका जवाब बताएंगे, जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है, ये हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताइए। तो हमारा पहला सवाल है, केंद्रीय कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने इसरो का नया अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग का सचिव किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन ए है एस सोमनाथ, ऑप्शन बी है वी नारायण, ऑप्शन सी है अनिरुद्ध झा, ऑप्शन डी है अरविंद मोहन। इसका सही उत्तर है वी नारायण। विश्व तेलुगु सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? ऑप्शन ए विशाखापट्टनम, ऑप्शन बी है काकीनाडा, ऑप्शन सी है राजा महेंद्रवरम, ऑप्शन डी है हैदराबाद। इसका सही उत्तर है राजा महेंद्रवरम। आगामी इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन ए है चेन्नई, ऑप्शन बी है बेंगलोर, ऑप्शन सी है पटना, ऑप्शन डी है नई दिल्ली। इसका सही उत्तर है नई दिल्ली। होम रूल कार्यकर्ता बाल मुकुंद वाजपेयी ने किस पुस्तिका की रचना की थी? ऑप्शन ए स्वराज कथा, ऑप्शन बी है भारत माता की जय, ऑप्शन सी है होम रूल कथा, ऑप्शन डी है तिरहुत समाचार। इसका सही उत्तर है स्वराज कथा। पटना कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1869, ऑप्शन बी 1863, ऑप्शन सी 1871, ऑप्शन डी है 1888। इसका सही उत्तर है 1863। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देने के नाम है भरत प्रसाद, रंजीत मिश्रा, संजय कुमार, संजना कुमारी, अमरदीप कुमार, पंकज कुमार दास, मोतीलाल कुमार, आलोक प्रियदर्शी, सूरज कुमार, निक्कू कुमार यादव, शिव शक्ति, दिवा साक्षी, रिमझिम कुमारी, जितेंद्र ठाकुर, बिरजू कुमार,
कृष्णा प्रसाद, रविशंकर, प्रदीप पंडित, मोहम्मद साकिर हुसैन। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल, आपके अनुसार रोहित शर्मा के बाद भारतीय टीम की कप्तानी किस खिलाड़ी को मिलनी चाहिए? आप अपना जवाब हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। आज के लिए फिलहाल इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।